सातवीं कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 2 पद देखे। आज हम अगले 3 पद देखने वाले हैं। लेकिन हमने क्या क्या देखा पहले 2 पद में? तो पहले हमने देखा फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है। एक ही पौधे पर फूल और कांटे आते हैं। उनका जन्म एक ही पौधे पर होता है। दूसरी लाइन देखी थी हमने कि चांद की चांदनी जो है समान रूप से उस पौधे पर पड़ती है और उस पौधे पर आए फूल और कांटे उनको समान रूप से चांदनी मिलती है, चांद की चांदनी मिलती है। सूरज की रोशनी फूल और कांटों को समान रूप से मिलती है, ये भी हमने देखा। बारिश का जो बरसना होता है वो फूल और कांटों पर समान रूप से होता है। लेकिन फूल और कांटे ये दोनों के ढंग अलग अलग होते हैं। ढंग यानी दोनों के स्वभाव। कांटे का स्वभाव अलग होता है और फूल का स्वभाव अलग होता है। तो बच्चों, आज हम तीसरा पद देखने जा रहे हैं। कवि के अनुसार कांटे का व्यवहार दूसरों से नुकसान पहुंचाना होता है। वो दूसरों को दुख देता है, जैसे कि चुभना, शरीर को घायल करना, पंखों को काटना। इस प्रकार कांटे का व्यवहार होता है। पहला चित्र देखो इस पद में। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। ये जो पद मैंने गाया है आपको भी उसी तरह घर पर सराव करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसका सरल अर्थ है कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान करता है। किसी के वस्त्र फाड़ना, तितलियों के पंख कतरना, भौरे के शरीर को घायल कर देता है। ये होता है कांटे का ढंग। हमने पहले भी बताया कि कांटे का ढंग है दूसरों को दुख देना, दूसरों को चुभना। देखो, चुभने वाला कांटा। चाहा था फूल छूना, हाथ में कांटा चुभ गया। ये होता है कांटे का स्वभाव, दूसरों को चुभना। प्यारी सी फूलों पर तितलियां आकर बैठती है, उसमें से जो रस होता है वो भी वो चूसती है, तो वो प्यार में डूबती है। किसके प्यार में डूबती है तितलियां? फूलों के प्यार में। और वो जब फूलों पर बैठने आती है तब उसके पंख यदि कांटों से लगे तो कांटा उनके पंख कतरता है। कतरता है यानी काटता है। अगली वाली लाइन थी, भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी भौरा, वेद देता है शामतन। शाम यानी सावला, तन यानी शरीर। वेद देता है यानी वो क्या करता है, उसको छेदता है, उनके शरीर को वो काटता है, जख्म देता है, घायल करता है। भौर या भौरा जब फूलों पर बैठने आता है तब कांटा उसे काटता है, घायल करता है, उसको चुभता है। देखो, फिर से हम दोहराते हैं। इस पद में हमने क्या देखा? इस पद में हमने देखा कांटा जो है उंगली को छेदता है या उंगली को काटता है। 2 चित्र दिखाए थे मैंने आपको, ये वाले। अगली वाली पंक्ति थी, फाड़ देता है किसी का वरवसन। कि कितना भी ऊंची या कितनी भी अच्छी वस्त्र होगी तो भी वो फाड़ता है। तितलियां जब फूलों पर बैठने जाती है तो उनके पंख भी कांटा कतरता है यानी फाड़ता है या काटता है। भौर का जो काला शरीर है या सावला शरीर है उसको भी वो घायल करता है, कांटा
भौरे के शरीर को भी घायल करता है। ये हमने तीसरा वाला जो पद है इसमें देखा। अब हम चौथा पद देखने जा रहे हैं। हमने पिछली तीसरा और जो पद था उसमें कांटे का ढंग देखा, अब हम फूल का ढंग देखने जा रहे हैं। पहले मैं उसका गायन करती हूँ, उसको गाती हूँ सुर में। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। इसका सरल अर्थ देखेंगे। दूसरी तरफ फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है और भौरों को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। ये इसका सरल अर्थ हो गया। देखो हम एक एक पंक्तियाँ लेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, उसी प्रकार फूल भी तितलियों को गोद में लेता है। फूल और भौरा, देखो इस फूल पर बैठे भौरा जो है उसको फूल अनूठा रस पिलाता है। अनूठा रस यानी मीठा रस पिलाता है। अगली वाली पंक्ति है, नीज सुगंध और निराले रंग से, यानी कि फूलों के बहुत सारे रंग होते हैं, नीले, पीले, लाल, गुलाबी। इस प्रकार के रंग बिरंगी जो फूल होते हैं उनकी सुगंध या खुशबू भी बहुत मीठी होती है। देखो रंग बिरंगी फूल। ये जो फूल है ये सुगंधी फूलों के बगीचे हैं। है सदा देता कलीजी की खिला, यानी अपनी मदमस्त सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। जी की कली खिलना यानी खुश होना। छात्रों, हम पांचवा पद देखने जा रहे हैं, उसका मैं गायन करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका हम सरल अर्थ देखते हैं। एक तरफ कांटा जो किसी को भी पसंद नहीं, पर फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। जिसमें बड़प्पन की कमी होती है उसके कुल की बड़ाई काम नहीं आती। यह है उसका सरल अर्थ। हम अगला चित्र देखते हैं। चुभने वाला कांटा। देखो कांटा तो सबकी आंखों में खटकता है, कांटा चुभता है, दुख देता है, इसलिए वो सबकी आंखों में खटकता है। और फूल जो है, देखो फूल जो है वो क्या होता है, भगवान के सर पर शोभा देता है। सोहता यानी शोभा देना, सूर यानी भगवान, ईश्वर, सिर यानी सर या मस्तक। फूल क्या करता है, भगवान के सर पर शोभा देता है। फूलों को भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। फूल को यदि हम भगवान के सर पर चढ़ाते हैं तो फूलों की और भी शोभा बढ़ती है। देखो अगला वाला चित्र, यहाँ भी भगवान के सर पर फूल हमने चढ़ाए हैं। फूल कितना शोभा देता है भगवान के सर पर। अगली वाली जो दो पंक्तियाँ है वो बहुत ध्यान से सुनो। उसका अर्थ थोड़ा सा समझ में आने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पर एक चित्र दिया है कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण सारथी का पुत्र था, उनका गरीब कुल में जन्म हुआ था, लेकिन कर्ण बहुत बड़ा दानशूर था। वो हमेशा जो कोई याचक उससे मदद मांगता था
तो कर्ण झट से बिना हिचकिचाए उस याचक की मदद करता था। इसलिए आज भी कर्ण का नाम दानशूर कर्ण इस प्रकार बड़े गर्व से लोग लेते हैं। जब तक ये सृष्टि है तब तक उनको दानशूर कर्ण के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन दूसरे जो है दुर्योधन का जन्म तो राजा धृतराष्ट्र के यहाँ हुआ था। उच्च कुल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन कर्म बहुत बुरे थे। नियत अच्छी नहीं थी, लालची स्वभाव था। अपने मामा जी से मिलकर द्यूत में पांडवों को कपट नीति से हराया था। यानी कि जन्म का कुल उच्च है, लेकिन कर्म बुरे होने से आज भी कोई दुर्योधन का नाम इज्जत से नहीं लेते। तो हमने कविता से क्या सीख ली है? कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से होता है। कविता से क्या सीख मिली है हमें? कि कर्म काम को महत्व देना चाहिए, ना कि जन्म कौन से कुल में हुआ है ये मायने नहीं रखता है। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तो बच्चों, ये हुए 5 पदों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर जो लययुक्त शब्द है, कठिन अर्थ के शब्द है या प्रश्न है, वो आपको आगे देने वाली हूँ।